नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप जी, जिन्होंने हमारे अजमेर ज़िले में बहुत बेहतरीन सेवाएं दी। पुलिस में किस प्रकार से काम होता है मैं समझता हूँ अजमेर की जनता ने पहली बार देखा कि इस प्रकार से काम होता है। हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि हर अवसर पर रोज़ हमारे पास सोशल मीडिया में और मीडिया में आप ही का नाम चल रहा है। कई सारे क्वेश्चन मेरे मन में थे आपकी कार्यशैली को लेकर के, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ और मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में लाऊंगा। तो मिलिए आप हमारे एसपी साहब कुंवर राष्ट्रदीप जी से। सर, मेरा ये पूछना था कि आपको इतना लोगों ने जो स्नेह दिया, उसके बदले में जो आप अजमेर से क्या विशेष चीज़ लेके जा रहे हो जिससे आप याद रख सकते हैं आपके टेन्यूर में, कि आपको याद रहेगा अजमेर में मुझे ऐसी विशेष चीज़ मिली। देखिए, अजमेर का पूरा 2 साल का कार्यकाल मैं मानता हूँ कि जनता ने इतना प्यार दिया है, यही वो चीज़ है जो कि मैं ले जाना चाहता हूँ यहाँ से। ये प्यार जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कहूँगा कि अजमेर की जनता जो है वो उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने उतने ही बड़े दिल से इतना मान सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अजमेर की जो जनता है बहुत ही जागरूक, बहुत ही समझदार, बहुत ही नियम कायदों को मानने वाली जनता है। अ, हर समय, ख़ास तौर से इस चुनौतीपूर्ण समय में, सारे नियमों को थोड़ी सी कोशिश के बाद में आसानी से यहाँ पर मनवा लिया गया। पुलिस प्रशासन को बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। ये दिखाता है कि अजमेर की जनता कितनी जागरूक है, कितनी समझदार है। और ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगा। इस चीज़ का एहसास मुझे हमेशा रहेगा कि अजमेर में लोगों ने इतना ज़्यादा सहयोग किया, इस विपरीत समय में लोगों ने इतना सहयोग किया। और वो चीज़ें जो शायद मुश्किल हो सकती थी लागू करना, वो चीज़ें जो शायद पूरा समय एक डिफ़िकल्ट हो सकता था, उसे अजमेर की जनता की समझदारी ने आसान बना दिया। एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा आपने क्या विशेष किया कि एक भी व्यक्ति पूरे शहर या पूरे ज़िले में मुझे नहीं मिला, मीडिया को नहीं मिला, जो आपसे नाराज़ हो? ऐसी क्या विशेष आपने, आप इसको किस बात को, मतलब इस चीज़ के लिए किस बात को आप महत्व देना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि भाई क्या विशेष, क्या रीज़न रहा? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना। मैंने तो अपना काम किया है, जब भी मुझे जहाँ पर जो सही लगा वो करने की कोशिश की है। अगर अजमेर की जनता या फिर अजमेर में कोई ऐसा नहीं है जो कि मुझसे नाराज़ हो, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, पर शायद प्यार करने वाले ज़्यादा हैं। अगर फिर भी एक बार लें कि नाराज़ करने वाले कम हैं या बहुत सीमित संख्या में है, तो शायद इसकी वजह ये होगी कि लोग समझते हैं कि हमने वहीं सख्ती की है जहाँ ज़रूरत थी। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी लोगों को कोरोना काल में लाठियाँ भी लग गई हों, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को समझा। और ये समझदार होने की जो ये बात है, ये अजमेर में बहुत बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है कि लोग समझते हैं कि अगर पुलिस सख्ती कर रही है तो सख्ती के पीछे किसी का नुकसान करने की मंशा नहीं है। और ये चीज़ है, शायद इसीलिए लोग नाराज़ नहीं हैं। उन सख्तियों को लेकर के भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अजमेर के लोगों को मैं इसका योगदान देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सख्तियाँ या कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें इतना प्यार दिया। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन और रहेगा कि जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली रही, जिसको सब जगह से सराहना मिल रही है, ना केवल अजमेर में बल्कि पूरे राजस्थान में, तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस को ताकि आपके अनुरूप लोग काम कर सकें और इसी प्रकार से राजस्थान पुलिस का नाम बुलंद हो? देखिए, मेरा अनुरूप ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मैं बहुत विशेष काम कर रहा था। मैं अपने पुलिस साथियों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये अंतर करना बहुत ज़रूरी है कि परिवादी और आरोपी या फिर जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करने की ज़रूरत है। पुलिस का मतलब हमेशा सख्त व्यवहार नहीं है। जहाँ पर हम आम आदमी से संपर्क कर रहे हैं, जहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो पीड़ित है, दुखी होकर के हमारे पास आया है, वहाँ उससे विनम्रता से बात करने की ज़रूरत है। उसे ये फ़ील कराने की ज़रूरत है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही बैठाए गए हैं। जब हम उन लोगों को ये एहसास कराएंगे और साथ ही साथ अपराधियों को ये डर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, ये डर दिखाएंगे, उनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि पुलिस जो है हमारे लिए है। हम उनमें ये विश्वास पैदा कर पाएंगे कि अगर वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो हम मदद करने के लिए बैठे हैं, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ों का जो ये बैलेंस है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पुलिस इस चीज़ का बैलेंस करने की कोशिश करती है, पर मैं मानता हूँ शायद यही मूल मंत्र है। अगर हम ये अंतर करना सीख जाए कि लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अपराधी के साथ में सख्त, और जितनी सख्ती हम कर सकते हैं कानून के दायरे में, वो की जाने की ज़रूरत है। जब हम ये अंतर करेंगे अच्छे से, लोग अपने आप पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, कि 2 साल में आपके पास सबसे चैलेंजिंग वाला केस कौन सा रहा? देखिए, केसेस के क्रम में देखें तो कुछ मर्डर केसेस हुए जो कि बहुत चैलेंजिंग थे। मूलचंदानी मर्डर केस था, आपके ध्यान में है। ब्यावर में एक बच्ची के रेप की घटना है जो बहुत चैलेंजिंग थी, जिसमें कि लोकल जो थानाधिकारी थे उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी टीम लग कर के पहाड़ों पर ढूंढते रहे मुलजिम को। वो भी एक बहुत चैलेंजिंग केस था। मूलचंदानी मर्डर केस में हमने बहुत लंबे समय तक लगातार एक्सरसाइज की, तब हमें एक क्लूलेस केस को खोलने में सफलता मिली।
उसके बाद में फिर हमारा जो कोरोना का पूरा समय है वो एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ था। इसके अलावा उर्स का मेला होता है, 2 साल उर्स के मेले मेरे नेतृत्व में हुए हैं, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग समय है जो हर साल उर्स में आता देखने को मिलता है। इसके अलावा पुष्कर मेला है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण समय है। केस वाइज बात करें तो मूलचंदानी मर्डर मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, और बाकी ये पूरा कोरोना का समय ही वो चैलेंजिंग था। थैंक यू सो मच सर।